हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के लिए एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जेंडर। आज हम लोग जेंडर के बारे में समझते हैं कि जेंडर क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं बच्चों, और इनका कहाँ प्रयोग होता है और किस तरीके से होता है। आज इसी के बारे में बच्चों हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं बोर्ड पर और आपको समझाते हैं कि क्या होता है जेंडर। तो जैसा कि जेंडर से ही मालूम चल रहा है बच्चों, जेंडर का मतलब होता है लिंग। अब लिंग क्या होता है बच्चों, हिंदी में हमने आपको पढ़ाया है पिछला वीडियो में, हमारे जाकर आप वीडियो में देख सकते हैं और वहां पर हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाए हैं। तो इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं बच्चों। क्या होती है डिफिनीशन? जिस सेंटेंसेस यानी वाक्यों में, सेंटेंसेस मतलब क्या होता है बच्चों? वाक्य होता है। वाक्यों में पुरुष, स्त्री या निर्जीव वस्तुओं का, निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, तो उसे ही बच्चों, तो उसे जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जेंडर कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों यहां पर यह है कि जहां पर पुरुष होगा या फिर जहां पर स्त्री होगा या जहां पर पुरुष स्त्री दोनों होगा या फिर कोई निर्जीव वस्तु की बात होगी, तो उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। आइए हम जेंडर के प्रकार देखते हैं कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हिंदी में आप कहते हो बच्चों पुल्लिंग या पुरुषलिंग। दूसरा है बच्चों इसका फेमिनीन, फेमिनीन जेंडर, जिसको बच्चों हम हिंदी में कहते हैं स्त्री लिंग। तीसरा है बच्चों कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में क्या होता है? उभय लिंग। कॉमन जेंडर का मतलब हिंदी में क्या होता है बच्चों? उभय लिंग। और इसके जो चौथा पार्ट है वो है बच्चों न्यूटर जेंडर, जिसको हम बोलते हैं निर्जीव के लिए। किसके लिए बच्चों? निर्जीव के लिए। कहने का मतलब बच्चों यहां पर हम समझते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर का प्रयोग कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है। यदि बच्चों हमें किसी भी सेंटेंस या कहीं वर्ड अगर मिला, लिखा मिले हमको और ये कहा जाए कि आप इसको बताओ कि कौन सा जेंडर है, तो थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, लेकिन आज इसी कठिनाई को हम आपका दूर कर देंगे। तो समझते हैं। जैसे मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन में तो सीधा सीधा दिख रहा है पुल्लिंग। पुल्लिंग बोले तो बच्चों पुरुषलिंग। कहने का मतलब बच्चों कि जहां पर हम ये देखेंगे कि जो अंडे बच्चे नहीं देते हैं या जो इस वर्ग में नहीं आते हैं, तो उन्हें ही बच्चों हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और फेमिनिन जेंडर को अगर बच्चों पहचानना हुआ तो इसका सीधा सीधा यही है कि जो अंडे बच्चे देते हैं वही क्या होंगे? फेमिनिन जेंडर होंगे। और कॉमन जेंडर में क्या होता है बच्चों कि हमें पता ही नहीं लग पाता है कि यहाँ पर स्त्री है या फिर पुरुष है। जैसे समझने के लिए हमने आपसे कह दिया टीचर,
अब टीचर माने क्या होता है बच्चों? अध्यापक होता है। तो अब टीचर में क्या होगा, हम ये नहीं तर्क निकाल पाएंगे कि क्या पुरुष ही होगा या फिर स्त्री ही होगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर दोनों का आभास होगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। जैसे हमने आपको कह दिया प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल में भी मतलब स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। जैसे आपसे कह दिया प्राइम मिनिस्टर, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। जैसे आपसे कह दिया जाए पुलिस, तो पुलिस में जरूरी ये नहीं है कि केवल आपका पुरुष ही आए, स्त्री भी है। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष का दोनों का क्या है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि दोनों आ सकते हैं, इसलिए बच्चों हम क्या कह सकते हैं वहां पर? कॉमन। और बाकी न्यूटर जेंडर में क्या है कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, घर है, कमरा है, किताब है, कॉपी है, पेन है, ये सभी वस्तुएं किस में आएंगे? आ जाएंगे बच्चों? न्यूटर जेंडर में आ जाएंगी। तो आइए हम बारी बारी से इसको समझते हैं और इसके उदाहरण को बकायदा हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है मैस्कुलिन जेंडर, कैसे होता है फेमिनिन जेंडर, क्या होता है कॉमन जेंडर और क्या होता है न्यूटर जेंडर। तो सबसे पहले हम मैस्कुलिन जेंडर के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं कि क्या होता है मैस्कुलिन जेंडर। जैसे कि अब यहाँ पर इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, जिस सेंटेंसेस में पुरुष जाति का ज्ञान होता है तो उसे बच्चों हम क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब बच्चों इसमें पुरुष भी आ सकता है और आपका जानवर भी आ सकते हैं, पक्षी भी आ सकते हैं, कीट पतंग भी आ सकते हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि जो अंडे बच्चे नहीं देंगे वो हम मैस्कुलिन की श्रेणी में रख सकते हैं। एज में समझते हैं, जैसे बॉय हो गया, ऑक्स हो गया, डॉग हो गया। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार जो है आपका मेल गोट हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम और आगे भी मैन हो गया। ठीक है, तो इन सबको हम किन में रख सकते हैं बच्चों? मैस्कुलिन जेंडर में रख सकते हैं। अब इसका हम दूसरा भाग देखते हैं बच्चों, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या होता है बच्चों? फेमिनिन जेंडर में वही चीज, जिस सेंटेंसेस में स्त्री जाति का ज्ञान होता है, स्त्री जाति का ज्ञान होता है, तो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर कहते हैं। आइए में समझ लेते हैं बच्चों, जैसे आपका गर्ल हो गया, ओमैन हो गया, ठीक है, और फीमेल गोट हो गया, और आपका काऊ हो गया। ठीक है बच्चों, और आप कह सकते हैं, और आगे ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो अंडे बच्चे देंगे वो सभी किस में आएंगे बच्चों? फेमिनिन की श्रेणी में आएंगे। अब इसका तीसरा जो भाग था बच्चों, कॉमन। तो कॉमन जेंडर को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है कॉमन जेंडर। लिखेंगे, जिस सेंटेंसेज में पुरुष या
स्त्री जाति का ज्ञान होता है ज्ञान होता है तो उसे बच्चों हम क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर कहते हैं। अब यहां पर बच्चों क्या होगा कि हमें समझना पड़ेगा यहां पर कि स्त्री होगी या पुरुष होगा। यदि स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है तो बच्चों उन्हीं को हम क्या करेंगे? कॉमन जेंडर की श्रेणी में रख देंगे। एज में जैसे समझते हैं, अब जैसे आर्मी आपसे कह दिया जाए, अब बच्चों आर्मी में पुरुष और स्त्री दोनों हो सकती हैं। और जैसे आपसे कहा जाए प्रिंसिपल, आपसे कहा जाए बच्चों प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल माने प्रधानाचार्य होता है। तो प्रधानाचार्य बच्चों हमने देखा है कि स्त्री भी कहीं कहीं मिलती हैं तो कहीं कहीं पुरुष भी मिलते हैं। तो इनको हम किन में रखेंगे? कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखेंगे। और जैसे समझते हैं, जैसे आपका हो गया चीफ मिनिस्टर, ठीक है बच्चों। चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री बच्चों आपका पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपसे कह दिया जाए टीचर, तो अब टीचर में बच्चों स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। एक और जैसे देख लेते हैं शॉपकीपर, तो शॉपकीपर मतलब होता है बच्चों दुकानदार। तो दुकानदार मतलब स्त्री भी तो वहां बैठ सकती है, पुरुष भी बैठ सकते हैं। कहने का मतलब बच्चों हमें स्त्री और पुरुष दोनों का यहाँ पर इन सभी उदाहरणों में मिल रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कह देंगे बच्चों? सीधा सीधा कॉमन जेंडर कह देंगे। अब इसका हम चौथा और अंतिम पार्ट है न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर के बारे में बच्चों हम समझते हैं कि क्या होगा। यहां पर लिख देंगे इसका परिभाषा हम, जिस सेंटेंसेज में निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान होता है, निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान होता है तो उसे, निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान होता है तो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। अब इसके आयज में हम समझ लेते हैं, जैसे ट्री हो गया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्री हो गया, आपका टेबल हो गया, आपका हाउस हो गया, होम भी आप कह सकते हो, आपका फील्ड भी हो गया, आपका चेयर भी हो गया, आपका पेन भी हो गया, बुक हो गई। इसी प्रकार बच्चों आगे भी, जैसा कि बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि न्यूटर जेंडर में क्या हो सकते हैं। जैसे ट्री, ट्री माने पेड़। अब पेड़ में बच्चों जो आपके वृक्ष हैं, चाहे वो हरे हों चाहे वो सूखे हों, हम उनको न्यूटर जेंडर की श्रेणी में ही रखेंगे। इसी प्रकार टेबल माने मेज हो गया, हाउस घर हो गया, रूम हो गया, कमरा हो गया, ठीक है बच्चों। आपकी चारपाई हो गई, कॉट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। ये सब किन में आएंगे बच्चों? हमारा न्यूटर जेंडर की श्रेणी में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको जेंडर समझ में आया होगा, और हमने तो भैया आपको समझाने की कोशिश पूरी की है। यदि आपके समझ में आया हो तो आप लाइक और कमेंट करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है बच्चों। अब हम आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।